झारखंड के चुनावी रण में आज उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चंदनियाकारी और गुमला में करेंगे रैली, रांची में होगा रोड शो। चंदन कियारी में सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी की रैली, गुमला में दोपहर 3 बजे करेंगे जनसभा, शाम को 5 बजे रांची में करेंगे रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र दौरा, महायुति का मैनिफेस्टो करेंगे जारी। कार्यक्रम के दौरान महायुति के नेता भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, जलगांव, बुल्डाना और अमरावती में होगी रैली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। दोपहर 12 बजे होगा कार्यक्रम। मुंबई में मल्लिकार्जुन खड़गे संविधान बचाओ सभा में होंगे शामिल। दोपहर 3 बजे YB सेंटर में होगा आयोजन। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की आज ताबड़तोड़ कई जनसभाएं, अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा क्षेत्र में करेंगे रैली। दोपहर करीब 2 बजे सीएम योगी मिर्जापुर के मझावा विधानसभा क्षेत्र में करेंगे जनसभा। प्रयागराज के फूलपुर में शाम को करीब 4 बजे रैली। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज से झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार का शुभारंभ करेंगी। पलामू में जनसभा को संबोधित करेंगी। यूपी उपचुनाव को लेकर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का बयान, कहा कि राज्य की सभी 9 सीटें जीतेंगे। 2027 में राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाएंगे। महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक, कहा कि हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक कांग्रेस के शाही परिवार का ATM अखाड़ी मतलब भ्रष्टाचार। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने घोटाले में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। जिसे संविधान की किताब बता रहे थे वो कोरी निकली। पीएम मोदी ने कहा कि जिस धारा 370 को हमने जमीन में गाड़ा था, कांग्रेस ने उसी के बहाली के प्रस्ताव का समर्थन किया है। पीएम मोदी बोले कि महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के साथ है, चुनाव में महायुति की जीत पक्की है। महाराष्ट्र में अघाड़ी को उलेमा बोर्ड के समर्थन पर घमासान। अमित शाह बोले कि जब तक बीजेपी सत्ता में है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं। उलेमाओं की मांग पर भड़के बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का ये देश तोड़ने वाली मांग है। जमीयत उलेमा हिंद मुंबई ने महाविकास अघाड़ी के पक्ष में मतदान की अपील की है, कहा कि MVM में मुसलमानों का भविष्य अच्छा होगा। सिराज खान ने अमित शाह को भी दिया है जवाब, कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट या महाराष्ट्र सरकार नहीं, मुसलमान वंचित हैं, उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत है। मुंबई की मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से उम्मीदवार नवाब मलिक का बयान, कहा कि इस चुनाव में कांटे का मुकाबला, लेकिन किंग मेकर अजित पवार ही रहेंगे। नागपुर में बीजेपी पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा बांटने वाले भी आप और काटने वाले भी आप हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे वाले भड़काऊ भाषण देकर बीजेपी मुद्दे से भटकाती है, लोगों को गुमराह करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी योगी में दरार डालने की कोशिश की, कहा कि RSS को योगी का स्लोगन पसंद है, दोनों तय करें किसका नारा चलाना चाहिए। पीएम मोदी के एक है तो सेफ है वाले बयान पर हिमाचल सीएम का तंज, कहा कि प्राचीन काल से हम एक हैं, किसी नेता के बयान से देश में कहीं कट नहीं सकता। पीएम के बयान पर दिग्विजय सिंह का पलटवार, बोले कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है, मोदी के प्रति लोगों का बड़ा है आत्मविश्वास। सपा नेता अबू आजमी ने किया वोट जिहाद का समर्थन, बोले पिछले 10 साल में मुस्लिमों पर जुल्म बढ़ा है। झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार, निशाने पर रहे कांग्रेस JMM, कहा कि UCC को लेकर झूठ फैला रहे हैं दोनों। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया भरोसा, आदिवासियों को UCC के दायरे से बाहर रखेगी बीजेपी। झारखंड के जमशेदपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगे। झारखंड के जमशेदपुर में राहुल गांधी की जनसभा, कहा कि एक तरफ मोहब्बत और भाईचारा है, दूसरी तरफ नफरत और लड़ाई वाली विचारधारा है। कांग्रेस फूट डालो और राज करो की नीति में विश्वास करती है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। जातीय जनगणना पर देश को गुमराह कर रहे हैं कांग्रेस नेता, राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर अटैक। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, झारखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल, प्रदेश से JMM और कांग्रेस की विदाई तय। यूपी में योगी का धुआंधार प्रचार, अलीगढ़, करहल और कानपुर की रैली, बोले कांग्रेस की गोद में बैठकर सपा का सत्यानाश करने में लगे अखिलेश। AMU के मुद्दे पर सीएम योगी का बड़ा बयान, पिछड़ों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। कानपुर में भी योगी के निशाने पर रही कांग्रेस, कहा कि धारा 370 की बहाली प्रस्ताव का समर्थन करके बेनकाब हो गया है इंडी गठबंधन। कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने वायनाड में किया चुनाव प्रचार, प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए वोट मांगे। बिहार उपचुनाव टालने की मांग की, प्रशांत किशोर की पार्टी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, 11 नवंबर को होगी सुनवाई। बिहार के आरा में सीएम नीतीश कुमार की रैली, कहा कि हमने मुस्लिम समुदाय के लिए भी काम किया है, विपक्ष सिर्फ आपके लिए वोट लेता है। बिहार उपचुनाव पर बोली RJD सांसद मीसा भारती, 4 सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत होगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, महाराष्ट्र और झारखंड में बनेगी इंडिया अलायंस की सरकार, समाज में नारों के माध्यम से नफरत फैला रही है बीजेपी। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला TMC डेलीगेशन, सुदीप बंदोपाध्याय, डेरेक ओब्रायन समेत कई नेताओं की मुलाकात हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, नायब सरकार की नीतियों से किसान परेशान है, समय पर खाद मिल ही नहीं रहा है MSP। मुरादाबाद के कुंदकी सीट से सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान और उनके बेटे के खिलाफ FIR, पुलिस वाले से अभद्र व्यवहार का आरोप। वक्फ संशोधन बिल को लेकर गुवाहाटी में JPC की मीटिंग, 14 नवंबर तक 5 अलग अलग शहरों में होगी JPC की बैठक। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में आरजीकर हत्या के रेप के मामले में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान, कहा कि जब तक ममता बनर्जी CM रहेंगी न्याय नहीं होगा, मामले को दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाए।
जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक सोपोर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिला था विशेष इनपुट। पुलिस और सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अवैध मस्जिद के विरोध में लोगों का धरना प्रदर्शन, एहतियातन पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। तहसील प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू की है। जिले के कई थानों से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई, लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से एक्शन। बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया गया था। एलडीए कोर्ट ने बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया था। बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में गोली मारकर एक शख्स की हत्या, बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार। मृतक की पहचान अमित के तौर पर हुई है। अमित लूट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद था, अभी हाल ही में जेल से बाहर आया था। जयपुर में रामकथा के दौरान जगतगुरु राम भद्राचार्य का बड़ा बयान, बोले जब तक मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर विवाद का समाधान नहीं हो जाता तब तक किसी भी कृष्ण मंदिर में दर्शन नहीं पाएंगे। यूपी के मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा, नदी पार कर रही 2 महिलाएं तेज धार में बह गई। 5 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया, लापता महिलाओं की तलाश जारी। पटना में ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात, 4 मास्क लगाए अपराधियों ने दुकान में घुसकर की लूट, लाखों की ज्वेलरी के साथ करीब 50,000 कैश भी लूटे। शाम को करीब 7:30 बजे हुई लूट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अपराधियों को जल्द पकड़ने के लिए पुलिस की टीम कर रही है छापेमारी। बेंगलुरु में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, फेक न्यूज फैलाने के आरोप में एफआईआर की मांग। दिल्ली में 10,000 बस मार्शल्स को फिर से मिलेगी रोजगार, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को वापस रखने का प्रस्ताव पास। कुलजीत सिंह चहल ने दिल्ली एनडीएमसी के डिप्टी चेयरपर्सन पद की शपथ ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजभवन में दिलाई शपथ। एमपी के इंदौर में 5,000 महिलाओं ने तलवार चलाकर बनाया रिकॉर्ड। प्रोग्राम में सीएम मोहन यादव भी हुए शामिल। इंदौर में सीएम मोहन यादव का अलग अंदाज में तलवारबाजी करते दिखे। मेरठ में मामूली विवाद में जमकर चले लाठी और डंडे, जमकर हुआ पथराव। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। लाठीचार्ज और पथराव में कई लोगों को चोट आई है। मेरठ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले वीडीजी सदस्य के परिवारों से मिले बीजेपी नेता रविंद्र रैना, हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल को कामयाबी, 4 ड्रग तस्करों को अरेस्ट किया गया। 594 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। विशाखापट्टनम पुलिस की ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर सख्ती, बाइक के साइलेंसर पर चलाया बुलडोजर। बेहद खराब हवा में सांस लेने को मजबूर दिल्ली के लोग, सांस लेने में परेशानी के साथ आंखों में भी हो रही है जलन। वाराणसी में मनाई गई देव दीपावली, लाखों दियों से घाट हुए जगमग। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा आरती में हिस्सा लिया। देव दिवाली पर वाराणसी में मंदिरों में की गई खूबसूरत लाइटिंग, जमकर की गई आतिशबाजी। राजस्थान के अजमेर में शुरू हुआ पुष्कर मेला, जहां जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने मेले का उद्घाटन किया। चेन्नई में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। साउथ अफ्रीका और भारत के बीच दूसरा T20 मैच आज सेंट जॉर्ज पार्क में शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। 4 T20 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। इंडिया ए की ऑस्ट्रेलिया में दूसरी हार, कंगारू टीम ने 6 विकेट से दी शिकस्त। 2 मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज पर किया कब्जा। रणजी ट्रॉफी में चंडीगढ़ के सामने निकला दिल्ली का दम, 9 विकेट से दिल्ली को दी मात। शिवम भामरी बने प्लेयर ऑफ द मैच। पहली पारी में अर्धशतक और दूसरी पारी में जुड़ा शतक। उत्तर प्रदेश की रणजी टीम को केरल के खिलाफ मिली हार। केरल ने 1 पारी और 117 रन से यूपी को दी है मात। जलद सक्सेना बने जीत के हीरो, दोनों पारियों में झटके हैं 11 विकेट। मुंबई में ओडिशा को 1 पारी और 103 रन से हराया। मुंबई के गेंदबाज शम्स बुलानी ने पहली पारी में 6, दूसरी पारी में 5 विकेट हासिल किए।